एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए दिन में। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही उपयोगी टॉपिक, जिससे संबंधित प्रश्न लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो परीक्षा कोई भी हो, और इसका प्रयोग लगभग हर जगह होता है। आज हम लोग प्रेपोजिशन और उसके प्रकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक प्रकार होता है प्रेपोजिशन। उसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। प्रेपोजिशन कहते किसे हैं और वो कितने प्रकार का होता है। तो जल्दी से आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। सीधा टॉपिक पर आते हैं। प्रेपोजिशन जैसा नाम से ही लग रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। प्री का मतलब होता है पूर्व। जो किसी चीज से पहले आता है वो कहलाता है प्री यानी पूर्व, और पोजीशन माने स्थिति यानी वह शब्द, ध्यान से सुनिएगा, शब्द स्वयं अपनी डेफिनेशन बता रहा है। ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पूर्व, प्री लिखा हुआ था, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पूर्व प्रयोग होता है और पोजीशन बताने लगता है, स्थिति बताने लगता है, उसका स्टेटस बताने लगता है, वही कहलाता है प्रेपोजिशन। यानी वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पूर्व यानी नाउन से पूर्व प्रयोग होता है और किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पूर्व होकर प्रयोग होकर के संबंध या स्थिति का वर्णन करने लगता है, वही शब्द प्रेपोजिशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहते हैं द कैट इज डैश द टेबल, बिल्ली है मेज, अगर हम यहां लिख दें अंडर तो बिल्ली की स्थिति हो जाएगी मेज के नीचे। अगर हम लिख दें ऑन तो मेज के ऊपर, यदि हम लिख दें बिसाइड तो मेज के बगल में। यानी ये शब्द क्या है? यही वो शब्द हैं जो स्थिति का, उसके पोजीशन का वर्णन कर रहे हैं। और जो शब्द पोजीशन का वर्णन करते हैं, स्टेटस का वर्णन करते हैं, स्थिति का वर्णन करते हैं, वही कहलाते हैं प्रेपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, प्रेपोजिशन कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, विथ, इनटू, विदिन, बहुत से प्रेपोजिशन हैं, अनेकों प्रकार के प्रेपोजिशन हैं। ये सभी के सभी संबंध या स्थिति वर्णन करने का कार्य करते हैं, तो इन्हीं को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अब ये प्रेपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, यह बात जाननी है। तो प्रेपोजिशन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेपोजिशन। तो सिंपल प्रेपोजिशन यानी वो प्रेपोजिशन जो केवल एक सिलेबल से बने होते हैं। वो प्रेपोजिशन जो केवल एक सिलेबल से बने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सिलेबल किसे कहते हैं? तो जब हम किसी शब्द को उच्चारित करते हैं, उच्चारित करते समय यानी जब किसी शब्द को हम प्रोनाउंसिएट करते हैं और वो शब्द जिन टुकड़ों में बढ़ता है, वही टुकड़े कहलाते हैं सिलेबल। जैसे ब्यूटीफुल, अगर हम बोल रहे हो तो ब्यूटी और फुल 2 सिलेबल को मिलाकर के ब्यूटीफुल शब्द का निर्माण किया गया है। तो एक सिलेबल हो गया ब्यूटी और दूसरा हो गया फुल। लेकिन ऐसे शब्द, ऐसे प्रेपोजिशन जो केवल एक सिलेबल से बने होते हैं, जैसे आप यहां देख रहे होंगे इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, विथ, बाई, ये सब क्या है? ये केवल एक सिलेबल से बने हुए हैं और एक सिलेबल से बने हुए हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंपल प्रेपोजिशन। और इसी कारण से हम उन्हें सिंपल प्रेपोजिशन कहते हैं। दूसरा जो होता है प्रेपोजिशन का प्रकार, वह होता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या होते हैं? तो कंपाउंड यानी संयुक्त, जुड़ने वाले, यानी ऐसे प्रेपोजिशन जो दो सिलेबल को मिलाकर के बनाए गए हों। ऐसे प्रेपोजिशन दो सिलेबल से बने हुए हों, उन्हें कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। या 2 प्रेपोजिशन से मिलकर बने हों, वो कहलाते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। 2 प्रेपोजिशन से अक्सर आप पढ़ते समय देखते हैं विदिन, विद मतलब के साथ, विदिन मतलब के अंतर्गत,
उसी तरह से इनटू, इन और टू को मिलाकर के इनटू एक हो गया। इसी तरह से अपॉन, अप और ऑन को मिलाकर के अपॉन। ये सब क्या है? ये एक से अधिक सिलेबल से मिलकर बने हुए हैं और एक से अधिक सिलेबल से मिलकर बने हुए हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसी कारण से इन्हें हम कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हैं। और तीसरा और जो अंतिम प्रकार होता है, दैट इज प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज यानी ऐसे प्रेपोजिशन जिनमें एक से अधिक शब्द हो जाएं। यदि प्रेपोजिशन आपका एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा तो समझ जाइएगा कि वह प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा मतलब जैसे हम लोग कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ, आप देख रहे होंगे इसकी हिंदी होती है के सामने। यानी क्या कर रहा है? ये पूरा का पूरा स्थिति बताने का कार्य कर रहा है और स्थिति बताने वाले शब्द प्रेपोजिशन कहे जाते हैं। लेकिन यहां एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। हालांकि मैंने इस प्रेपोजिशनल फ्रेज की चर्चा फ्रेज के प्रकार वाले में भी बताई हुई है। आप चाहें तो वहां वीडियो भी देख करके इसे और भी भली-भांति समझ सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ यानी ऐसे प्रेपोजिशन जिसमें एक से अधिक शब्द हों, वह कहलाते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह से ऑन बिहाफ ऑफ मतलब के बदले, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, ड्यू टू, के कारण, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। यानी क्या है? इन सब में एक से अधिक शब्द मिले हुए हैं। यदि एक से अधिक शब्द मिले हुए हो और तब प्रेपोजिशन का निर्माण किया गया हो तो वो प्रेपोजिशन प्रेपोजिशनल फ्रेज कहे जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि चाहे वो सिंपल प्रेपोजिशन हो, चाहे कंपाउंड प्रेपोजिशन हो या प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, ये सब के सब संबंध और स्थिति का ही वर्णन करते हैं और इसी कारण से ये प्रेपोजिशन कहे जाते हैं। और ये सदैव किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पूर्व प्रयोग होते हैं। दूसरे नाउन, दूसरे व्यक्ति से, दूसरे वस्तु से, दूसरे ऑब्जेक्ट से संबंध का वर्णन करने का कार्य करते हैं, स्थिति वर्णन करने का कार्य करते हैं। तो आज इतना ही था, बहुत छोटा सा टॉपिक था। यदि आपको मेरा व्याख्यान पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल बटन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। समय समय पर जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं वो आप तक उसकी जानकारी मिलती रहे। आपका दिन मंगलमय हो, खुशहाल रहें आप। बहुत बहुत धन्यवाद।